पेज नंबर 315 और NCERT एक्सरसाइज में जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है उस एक्सरसाइज के अंदर आपके ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इस टाइप के फंक्शन पर बेस्ड आपको डायरेक्ट इंटीग्रल दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलों को यूज करना है डायरेक्टली अगर आप ये फॉर्म बना लेते हो तो। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन कराकर देना है। अब अगर मैं इसको अभी ध्यान से देखूं तो इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी फंक्शन हमें गिवन है उनमें सब में ऊपर 1 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ऊपर 1 लिखा हुआ है, बट यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी फॉर्म अभी नहीं बन रही है। तो ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी। ऐसी फॉर्म बनाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि 3x स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, नीचे x की पावर 6 को x की पावर 3 का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस में ये जो 1 लिखा हुआ है इसे 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। जहाँ भी 1 लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो मैंने x की पावर 6 को x की पावर 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ये लिखना है? तो आंसर है हम इस टर्म को हटाना चाहते हैं और 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? तो आंसर है x की पावर 3 का। तो अगर मैं x की पावर 3 को क्या मान लूँ, x की पावर 3 को क्या मान लूँ बोलो, t। तो अगर मैं डेरिवेटिव कराऊंगा तो 3x स्क्वायर dx क्या बन चुका होगा बोलो, dt। यानी कि 3x स्क्वायर dx हमारा dt बन चुका होगा। ठीक है, और 1 अपॉन में ये क्वांटिटी तो dt बन गई। ठीक, और 1 अपॉन में x क्यूब को हमने क्या माना है, t, और साथ में क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपको ये वाली फॉर्म इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी बड़े आसानी से। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है और इसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या बात कि यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1 है। मैं थोड़ा इसको फिर से लिख देता हूँ, ये इस तरह से टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर कंपेयर कराओगे तो इस a की जगह यहाँ पर क्या है, 1। तो 1 अपॉन ए की जगह 1 लिखोगे और टेन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह क्या है देखो, t। तो x अपॉन ए यानी t अपॉन ए की वैल्यू 1 प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ठीक है, अब बेसिकली सॉल्व करके बचा क्या, टेन इनवर्स t बचा, t। अब t हमने किसको माना था, x क्यूब को। ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा कि एक्स क्यूब को अगर टी माना जाए तो 3x स्क्वायर dx dt बन चुका होगा। ये बड़े आसानी से आपके पास फॉर्म आ जाएगी, फिर आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़े आसानी से कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर ऐसे दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर ऐसा इंटीग्रेशन कराना है। कैसे कराओगे? तो आंसर है कि 1 अपन ऊपर 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है नीचे, तो यानी कि ऊपर वाले 3 फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, अब यही 3 बचे। इनमें से बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, ये बात ध्यान रखना। अंडर रूट में प्लस का साइन सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है। तो यानी कि ये कौन सी फॉर्म बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बननी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सिर्फ एक्स होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट में ये जो 4x स्क्वायर है इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। और प्लस में क्या चल रहा है, 1, और 1 को लिख लो क्या,
1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म तो बन गई, कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये वाली 1/√, में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है बताओ, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x का स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ 2x का होल स्क्वायर है, तो इस 2x को हमें यहाँ से हटाना है। तो पहले हम 2x को क्या मान लेंगे, t। 2x को t मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt, या मैं dx इक्वल्स टू क्या कह दूँ, dt/2। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पर अगर dx लिखा हो तो उसे लिखा जा सकता है क्या, dt/2, और इंटीग्रेशन में 1/√, में 2x को आपने क्या कहा है बोलो, t, और साथ में क्या 1 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी ये सेम फॉर्म बन गई, इसमें देखो √x² प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी √x² प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ठीक, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूला होता क्या है, तो आंसर है 1/2। इस चीज का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, लॉग क्या आता है, लॉग x, x है ना वहां पर, लॉग x, x की जगह हमारे पास क्या है t, तो सभी जगह t लिखते जाओ, t, और √ में क्या x² प्लस ए स्क्वायर, यानी t² प्लस a का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस c। अब 1/2 ऐसे ही ठीक है, लॉग भी ऐसे ही ठीक है, t हमने किसको माना है, 2x को, तो यहाँ पर 2x लिख लो, और √ में 2x का स्क्वायर कराओगे तो क्या आएगा बोलो, 4x² प्लस 1 का स्क्वायर कराओगे तो 1 प्लस c। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हमने सबसे पहले तो एक काम ये किया कि हमें नीचे दोनों के होल स्क्वायर चाहिए होते हैं, किसी भी फॉर्मूले की बात करें हम चाहे, तो हमने यहाँ पर ये किया, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख लिया, इसे 1 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक तरीका तो ये था कि हम बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए हम यहीं पर इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते और ये वाला 2 हटा लेते, या मैं कहूँ ये वाला 4 हटा देते। एक तरीका वो भी हो सकता है, क्या तरीका, कि हम इसको किससे डिवाइड कराते हैं, 4 से, और मल्टीप्लाई भी किससे कराते हैं, 4 से, फिर ये 4 हट जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने थोड़ा सा आसान तरीका बना लिया, मैंने इसे 2x का होल स्क्वायर लिख लिया और 1 लिख लिया। मैंने सोचा कि यहाँ पर क्योंकि मुझे 2x नहीं सिर्फ x चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वांटिटी को क्या मान लेता हूँ, t मानने से जो 2dx है वो dt बना, या मैं ये कहूँ कि dx किसके इक्वल बन गया, dt/2 के इक्वल। अब dx की जगह तो हमने लिख दिया क्या, dt/2। ठीक, और यहाँ पर t की जगह क्या लिख दिया हमने, मतलब 2x की जगह क्या लिख दिया हमने, t, और प्लस में क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर। इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्टली, यहाँ पर x की जगह t रख दो, ठीक है, और t को लास्ट में 2x पुट कर दो, ये सॉल्व करके आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, 1/√, में 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तब कैसे करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि आपको पता है कि ये इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म बन रही होगी। अब √ वाली 3 फॉर्म है, ठीक, उनमें से भी प्लस वाला अगर साइन आ रहा हो तो एक ही फॉर्म है और उसका ये आंसर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अभी x है और यहाँ पर कुछ और है, तो अगर x की जगह कुछ और आएगा तो आप उसे t मान लो। 2 - x को क्या मान लिया, t। अब 2 - x को अगर t मानोगे तो यहाँ से माइनस का dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt, या dx इक्वल टू कितना, माइनस का dt। तो इस dx की जगह लिख लो माइनस का dt, ठीक है, और इंटीग्रेशन में 1/√, में 2 - x को हमने t माना है तो t का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में ये जो 1 लिखा हुआ है इसे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बच्चों फॉर्म बन के तैयार हो गई। कौन सी फॉर्म बन के तैयार हो गई बोलो, 1/√x² प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म, और उसका ये आंसर होता है। तो मैं उसी आंसर को डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो क्या बनेगा, माइनस में लॉग x मतलब t, प्लस √ में क्या, x² प्लस a स्क्वायर, यानी t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, और माइनस ऐसे ही ठीक है, लॉग ऐसे ही ठीक है। t को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 - x
प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1, टी को फिर से क्या 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और इस सब के साथ प्लस में सी, ये ठीक है। आप चाहो तो इनके होल स्क्वायर ओपन करके लिखो या ना लिखो, आप फाइनल आंसर अपना यहीं पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आसान वाले क्वेश्चन है। जब भी आपको नीचे x की कुछ और दिखे तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते जाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाने से प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। प्रॉपर फॉर्म बनने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला हमें याद है, वो हम पुट कर देते हैं और लास्ट में t की जगह वैल्यू पुट करनी है, बस इतना सा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो आप ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह का नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√9 माइनस इंटीग्रेशन कराना है 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर का, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो 9 को लिख लो क्या 3 का स्क्वायर, 25x स्क्वायर को लिख लो क्या 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर dx चल ही रहा है। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 2 जगह आता है, या तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले आ रहा है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस, और x वाला बाद में आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ पर क्या आ रहा है 5x आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 5x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं t, इससे क्या होगा 5dx क्या बन जाएगा dt। मैंने इसका डेरिवेटिव करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से dx किसके इक्वल आ जाएगा dt/5। अब आप यहाँ पर पुट कर दो ये वैल्यू, तो 1/√, में 3 का स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, माइनस 5x को हमने क्या मान लिया t, ठीक है, और dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt और अपॉन में 5, वो 5 में आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1/5 ऐसे ही, ठीक है। इस क्वांटिटी का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, ये बन गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इनवर्स x, x क्या है t अपॉन a क्या है 3 प्लस c, या 1/5 ऐसे, ठीक है, साइन इनवर्स भी ऐसे, ठीक है। t आपने किसको माना था 5x को, 5x और अपॉन में 3 चल रहा है प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, कर पाओगे? ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर यह 5x आया x की जगह, तो इसको क्या मान लेना है t, और फिर सॉल्व करोगे तो आपकी प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। अभी ये फॉर्म प्रॉपर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाया, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और लास्ट में t की जगह वैल्यू पुट करनी है। इस तरह से होगा ये। जो ये 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वही 1 नहीं है, इनमें सब में 1 चाहिए होता है ना, 1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन कराकर पहले 1 बनाया जाएगा ऊपर। तो कैसे बनाओगे? तो उसका तरीका ये है कि ऊपर जो 3x और dx लिखा हुआ है वो लिखा रहने दो, नीचे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 4 है ना यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं √2 या फिर पूरा ही ले लेते हैं, पूरा नहीं, पूरा लेने में फ़ायदा नहीं है, ऐसा कर लेते हैं √2x² का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लें 2x की पावर 4 है ना, तो 2 को तो हमने √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर इसे x² का स्क्वायर ऐसा लिख लिया मैंने। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब मैं ये काम करता हूँ कि √2x² को क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा √2 ऐसे ही, ठीक है, x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x और साथ में क्या dx और इक्वल्स टू dt। ओके, अब यहाँ से x dx को लिखा जा सकता है क्या dt/2√2। यहाँ से x dx को क्या लिखा जा सकता है dt/2√2, ठीक। तो मैं यही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो 3 है ये तो बाहर लिख दिया,
ये वाला 3 तो बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन में जो x dx बचा है उसकी जगह लिख रहा हूँ क्या, dt बाय 2√2, dt बाय 2√2 हो गया। और अब नीचे अपॉन में क्या चल रहा है वो भी लिख लेता हूँ, क्या है 1 का स्क्वायर है, और √2x² को हमने क्या माना है, t का स्क्वायर है। अब आप इनको देखो ध्यान से कि कौन सी फॉर्म यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। अंडर रूट तो है नहीं, तो ये लास्ट वाली 3 तो होंगी नहीं, यही बची। अब इनमें से बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस वाले साइन का एक ही फॉर्मूला होता है, रूट वाले में भी और बिना रूट वाले में भी। और 1/x² + a² क्या हुआ करता है, 1/tan इनवर्स x + a। तो वही यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो 3/2√2 ऐसे ही ठीक है। ये बन गया 1/x² + a²। 1/x² + a² इक्वल होता है 1/a। a की जगह क्या लिखोगे 1, और साथ में क्या tan इनवर्स x/a यानी कि t/1। ठीक है, आगे जो चल रहा है उसे चलने दो। क्या चल रहा है आगे, 3/2√2, ठीक है। और इस सब को सॉल्व करोगे तो क्या बचा, tan इनवर्स t हमने किसको माना था, √2x² को प्लस c। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी देख लिए। इनमें क्या करते हैं, पहले होल स्क्वायर बना लेते हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इसमें जो क्वांटिटी x की जगह आ रही है उसको क्या माना जाएगा, t माना जाएगा। वहाँ से ऊपर वाला टर्म हट जाता है और प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। प्रॉपर फॉर्म बनने के बाद हमें डायरेक्टली उनके फॉर्मूले याद हैं, उन फॉर्मूलों में t के टर्म में वो फॉर्मूला पुट करते हैं और फिर लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये 5th नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी पहले नीचे आप होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनाओगे, क्योंकि नीचे हमें यहाँ पर होल स्क्वायर चाहिए होते हैं इन सबके। तो यहाँ पर 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, x की पावर 6 को क्या लिखोगे, x की पावर 3 का स्क्वायर। यही ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर करने का, ठीक। अब ये x की जगह आ रहा है, जब ये x की जगह आ रहा है तो उसको t मानोगे, x की पावर 3 को t, तो ये कितना बन जाएगा 3x² dx कितना dt, या मैं ये कहूँ कि x² dx किसके इक्वल हो जाएगा dt/3 के इक्वल। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x² dx तो बन गया dt/3, ठीक है। और 1/ ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस x³ को हमने क्या माना है t, इसका स्क्वायर। तो ये 1/a² - x² वाली फॉर्म बनी, 1/a² - x², ये फॉर्म बन गई है। और ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो इस जगह पर, तो देखो क्या बनेगा 1/3 तो ऐसे ही ठीक है। क्या होता है 1/2a, क्या होता है 1/2a, a यहाँ पर कौन है 1, और साथ में आएगा log, और क्या a + x, क्या होता है a + x/a - x, तो a + x यानी 1 + t, और अपॉन में a - x यानी 1 - t, और प्लस में c, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये तो कितना हो गया 6, और log 1 + t आपने किसको माना है x³ को, और फिर अगेन t की जगह x³ + c। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी बहुत आसान सा दे रखा है। सब्स्टिट्यूशन आसान इसलिए कि आपको तो यहाँ पर जब फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म बनाने पर जो चीज़ x की जगह आ रही होगी, सिर्फ x चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में तो जो x की जगह आ रही है उसको t मानोगे, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो जो ऊपर वाला टर्म है वो dt बन जा रहा है। और जब वो dt बन जाता है फिर उसके बाद प्रॉपर फॉर्म आ जाती है, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे, ये a का काम करेगा, ये x का काम करेगा, ठीक, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बड़े आसानी से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, सबसे पहली चीज़ तो एक काम कर लेते हैं कि हमें पता है कि ऊपर यहाँ पर 1 के नीचे होना चाहिए क्वांटिटी सिर्फ, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे।
सेपरेट करोगे मतलब x के नीचे अलग लिख लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और 1 के नीचे अलग लिख लो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को क्या लिख लो 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैंने इस डिनोमिनेटर को इस x के नीचे अलग लिख लिया, इस 1 के नीचे अलग लिख लिया। इससे क्या होगा, इसका तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला याद है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये। ठीक, और यहाँ पर कैसे कराओगे, तो इस जगह पर क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को t मान के इसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो यहाँ से क्या होगा बोलो, 2x dx क्या बन जाएगा dt, या हम ये कहें कि x dx क्या बन चुका होगा dt बाय 2। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे ना इंटीग्रेशन, तो x dx तो क्या बन गया dt बाय 2 और 1 अपॉन इस टर्म को हमने पूरे को ही क्या मान लिया है t, तो अंडर रूट में क्या आ गया t आ गया। ठीक है, और माइनस में ये चल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली करना आता है। यहाँ पर जो 1 अपॉन अंडर रूट टी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1 अपॉन 2, और t की पावर 1 अपॉन 2 को ऊपर ले जाकर लिखें तो क्या बन जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस ऐसे ही ठीक है। अब इस टर्म का अगर हम देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला हुआ करता है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पर x की जगह तो x है, बट a की जगह क्या है 1, तो वो फॉर्मूला लगा देता हूँ। लॉग क्या आएगा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 ऐसे ही ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आएगा t की पावर 1/2 बचेगा, t की पावर 1/2 को रूट t लिख सकते हैं, और नीचे भी 1/2 बचेगा, उस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, और माइनस में जो चल रहा है उसे चलने दो। ये लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अच्छा इसके बाद रूट t की बात हो रही है। रूट t का मतलब हो गया t की जो वैल्यू हमने मानी थी, t किसको माना था अंडर रूट, इसको किसको माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो रूट में t की जगह रख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो मैंने t जिसको माना था वही मैं वापस पुट कर देता हूँ, और माइनस में ये चल रहा है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो जब ऊपर दो टर्म गिवन हो, ठीक है, तो क्या कोशिश करोगे कि क्या करोगे, उनको सेपरेट करा लोगे। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही टर्म था ऊपर, अब जो अगर ऊपर दो टर्म है प्लस या माइनस में, तो उनको सेपरेट करा लो। इसका इंटीग्रेशन अलग, कैसे, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में इसको t मानोगे तो ऊपर वाला टर्म dt/2 बन जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और जब 1 के नीचे इसको लिखोगे तो ये डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, इनमें से कोई एक फॉर्म बन जाएगी, आप फॉर्मूला लगा दोगे उसमें। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे और ये आंसर बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इसमें तो हमें दो टर्म नहीं गिवन है, ऊपर एक ही टर्म है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली नीचे होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनाना स्टार्ट करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो किस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, अंडर रूट भी ऐसे ही ठीक है, हमें इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाना है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, और इसे ए की पावर 6 को भी क्या, ए की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, और dx चल ही रहा है। अब नीचे स्क्वायर तो बन गया, लेकिन यहाँ x चाहिए होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चाहिए होता है x। a में कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ किससे लेना देना है, x से। अब यहाँ x नहीं आ रहा, तो हम जो x की जगह आ रहा है उसको t पुट कर देंगे, तो इससे क्या होगा 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा dt। तो यहाँ से x स्क्वायर dx को हम लिख पाएंगे क्या
dt/3। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली अपने आप से क्या बन गया, dx को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, dt/3, और अंडर रूट में एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब ए क्यूब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। बट जो वेरिएबल है हमारा, उसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और सिर्फ वही होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब 1/3 ऐसे ही ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ करता है, लॉग, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस, एक्स की जगह क्या लिखोगे, टी, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर कराओगे तो ए की पावर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और प्लस अगर इस चीज़ का होल स्क्वायर कराओगे तो ए की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा क्वेश्चन में, सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी है। टी आपने किसको माना है, एक्स क्यूब को, तो वो यहाँ पर पुट कर दो। तो 1/3 लॉग टी की जगह क्या, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस ए की पावर 6 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो एक बार फिर से, जब हमने देखा कि हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो पहले हमने होल स्क्वायर की फॉर्म बनाई। होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने पर हमने देखा हमें तो सिर्फ एक्स चाहिए यहाँ पर, तो जो एक्स की जगह आ रहा था उसे टी मान लिया, और उससे बेनिफिट भी ये हो गया कि ऊपर वाला एक्स स्क्वायर डी एक्स भी क्या बन चुका है, डी टी, है ना। तो अब हमारे पास डायरेक्टली प्रॉपर फॉर्म बन के तैयार हो गई सब्स्टिट्यूशन कराने पर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, टी की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, आंसर बन गया। एक और आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही करने वाले हैं कि जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है उसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अब लेकिन 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यहाँ सिर्फ x होना चाहिए था। अब यहाँ x की जगह तो 10x है, तो हम एक काम करते हैं, जो x की जगह आ रहा है उसी को t मान लेते हैं। तो 10x को हमने t मान लिया। 10x को t मानने पर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या बन चुका होगा, dt बन जाएगा। ठीक है, और ये बेनिफिट भी हो गया कि सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ये सब हट गया, यहाँ से क्या बन गया, सिर्फ dt। और 1/√, में 10x को तो हमने t माना ही है ना, और साथ में क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर। अब देखो आपकी प्रॉपर फॉर्म बन के तैयार हो गई, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और वो इसका ये फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर दो, मतलब कि फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा, लॉग x मतलब t प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस c। और लास्ट में बच्चों कुछ नहीं, आपको बस t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है बेसिकली आप देखोगे तो ये सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड है, फॉर्मूलों से डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकल कर आ जाते हैं। t की जगह सभी जगह 10x पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और ये दिख भी रहा था यहाँ पर कि 10x को जैसे t मानोगे तभी ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बनेगा। तो हर हाल में आपको इतना सब्स्टिट्यूशन का आइडिया तो लग ही गया कि 10x को t मानने पर ही हटेगा। तो वो हमने वैसे भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें x चाहिए था, बट x की जगह 10x आ रहा है इसलिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारे पास जब 1/√, के अंदर जब इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इसे होल स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो 2x है इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। अब यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना है, 2,
जो x का कॉफिशिएंट है जो भी लिखा हो यहाँ पर उसको ऑलवेज 2 से डिवाइड कराओगे, आंसर कितना आएगा 1। मान लो अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 को भी 2 से डिवाइड कराते, या 10 लिखा होता तो 10 को 2 से डिवाइड कराते, नीचे हमेशा 2 से डिवाइड करा लेंगे और जो आंसर आएगा उसको उसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना जो पार्ट है ना आपका ये बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका और इसका क्या होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता। और इधर वाले टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो 2 - 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, या 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक, तो बेसिकली इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो इसे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/√, में इस टर्म को लिखा जा सकता है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 1/x² + a² की फॉर्म बन रही है रूट के अंदर, ये वाली, लेकिन यहाँ x लिखा है और यहाँ x + 1 लिखा हुआ है, तो हम x + 1 को क्या मान लेंगे t। यहाँ से जो dx है वो क्या बन चुका होगा बोलो dt, dx की जगह dt बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/x + 1 को हमने t माना है, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चल रहा है, और जो dx है हमारा वो dt बन चुका। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा बोलो, log x यानी कि t प्लस √ बोलो x² + a² यानी t² प्लस a यानी 1 का स्क्वायर, और log ऐसे ही ठीक है, t की जगह क्या लिखोगे x + 1 प्लस √t² + 1 यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मेनली आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आना चाहिए, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो इसको लिख लोगे इक्वेशन को, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी या क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है, उसको लिख लिया। x² को ऐसे ही लिखोगे, इसको भी ऐसे ही लिखोगे, यहाँ जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है उसको 2 से डिवाइड कराओ। ठीक है, 2 से डिवाइड कराकर जो आंसर आए उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट करा दो, इससे ये आगे वाला टर्म तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर जो भी सॉल्व करके आए उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो अब ये चीज़ कन्वर्ट हो गई स्क्वायर की होल फॉर्म में, तो ये यहाँ पर लिख लिया, लेकिन यहाँ x + 1 आ रहा है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो इसलिए आप क्या करो यहाँ पर इसको t मान लो। t मानने से आपका जो dx है वो क्या बन चुका होगा dt बन जाएगा, और फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन इस टाइप का जब फॉर्म बनती है ना, तो आप ध्यान रखना कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टी मानो या ना मानो आपका आंसर वही आ रहा होगा। अगर मैं डायरेक्टली मान लो इसे x की तरह ही ट्रीट करके डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट भी करता तो यहाँ क्या आ रहा होता, x की जगह क्या लिखता मैं बोलो x + 1, यहाँ देखो आ रहा है x + 1, और x का स्क्वायर यानी x + 1 का स्क्वायर। लेकिन आप एग्जाम में जब करके आओगे तो इसको क्या मानोगे पहले t, और फिर उसके बाद ही पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने x + 1 का होल स्क्वायर, हमने x² का फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए पहले उसको उस फॉर्म में लेकर आओगे तब ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 1/9x² प्लस 6x + 5, यही है क्वेश्चन, 1/9x² प्लस 6x + 5, इस तरह का क्वेश्चन आया। सबसे पहला काम क्या है, नीचे वाले टर्म को होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ इसको। 9x² प्लस 6x + 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करा जाएगा सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, x² का कोफिशिएंट 1 ऑलवेज। तो कैसे बनाएंगे 1, तो आंसर है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को क्या करोगे बोलो 9 से डिवाइड। ये बात आ गई सबको समझ में,
अगर यहाँ 9 लिखा हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दोगे सबको डिवाइड। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आपका जो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते सबको, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते सबको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 9 और ध्यान से देखो अब बचा क्या है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको 3 से कैंसिल कर दूँ, 2 जा और 3 जा तो क्या बचा हुआ है 2/3 एक्स और प्लस में क्या चल रहा है 5/9। तो अभी तक ये सिर्फ एक स्टेप ये हुआ कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या बन गया 1। अब जब ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल जाए आपको, तब फिर क्या करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बताओ यहाँ पर कितना है, देखकर बताओ कितना है, 2/3 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2/3, उसको डिवाइड कराओगे किससे 2 से। ठीक, 2 से डिवाइड कराओगे तो डिवाइड कराने पर आंसर कितना बन जाएगा 1/3। जो आंसर बना इस चीज को हमेशा 2 से ही डिवाइड कराना है और जो आंसर बनेगा उसके स्क्वायर को क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, आंसर बना है 1/3, 1/3 के स्क्वायर को ऐड भी कराना है और 1/3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कराना है। ठीक है, बात आगे समझ में। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि 9 तो ऐसे ही ठीक है, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 4/9 है ना, 4/9 बनेगा। 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1/9 आएगा ना, 5 - 1 4/9, 4/9 को क्या लिख दोगे 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो आपकी फॉर्म बन के तैयार हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो अब इस क्वेश्चन में इस जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं, देखो 1 इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में ये क्वांटिटी लिख लो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर और साथ में बाहर क्या चल रहा होगा 9, इसके बाहर 9 चल रहा है तो वो 9 यहाँ आएगा। ठीक, और साथ में क्या dx। तो हमने ये किया बच्चों यहाँ पर कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई थी इसकी जगह लिखा जा सकता है ये सब, तो हमने उसकी जगह ये टर्म लिखा और साथ में यहाँ 9 चल रहा है। ठीक, अब ये 1/x² प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन गई, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x प्लस 1/3 लिखा है और यहाँ पर सिर्फ x है। नहीं, ये रूट वाला नहीं है, ये बिना रूट वाला है ना, बिना रूट वाला ये वाला है 1/tan इनवर्स x/a वाला। लेकिन यहाँ पर हमें x चाहिए होगा ना सिर्फ, तो सिर्फ x चाहिए होगा तो बताओ क्या करोगे। तो x प्लस 1/3 को थोड़ी देर के लिए मान लो t, इससे जो dx है उसे क्या लिख पाओगे dt। अब 1/9 ऐसे ही ठीक है, 1 इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे t इसका स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर चल ही रहा है और साथ में dx की जगह क्या लिख दोगे dt। अब आपका प्रॉपर वो फॉर्म बन गया। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है वो देखो 1/a tan इनवर्स x/a। तो वही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 1/a, 1/9 तो पहले से चल रहा था, 1/a, a की जगह क्या है 2/3, 1/a और tan इनवर्स x कौन है t अपॉन a कौन है 2/3। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 3 2 जा कितना बन जाएगा 6। ठीक है, और साथ में चल रहा है tan इनवर्स, ये वाला जो 3 है ये ऊपर आएगा 3t, t किसको माना है आपने x प्लस 1/3 को। ठीक है, और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा बोलो 2 और प्लस c, ये वाला 3 ऊपर ले जाकर लिख दिया, t की जगह जो माना था वो लिख लिया और अपॉन में यहाँ पर 2 ये चल ही रहा है। अब चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ दो,
या ये कर सकते हो कि यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 अपॉन में 3 आएगा, उस 3 से ये 3 कैंसिल और अपॉन में 2 चल ही रहा है। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, एलसीएम लेकर 3 को कैंसिल कर दिया, 3x प्लस 1 आ गया और अपॉन में 2 चल रहा है। ये आपका फाइनल आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड आपने पढ़ा है छोटी क्लास में वो लगाना है। क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जो नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। फिर 1 बनने के बाद जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का उसको 2 से कहीं साइड में डिवाइड करके देख लेंगे, जो आंसर आया उसी के होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। इससे ये होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और इस चीज़ को भी देखोगे आप तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस टर्म को इसकी जगह लिख दोगे। ठीक, फिर इसके बाद आपकी एक फॉर्म बन गई, इसमें आप फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा आपको। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।